देखिए अगर आपने -2 कॉमन लिया है ना, तो -2 को जरा दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दें तो 0/-2 जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो 2x स्क्वायर -x - 1 इक्वल्स 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट वर्किंग में, अगर तो मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज हो रहा है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज हो रहा है, कोई भी, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप x की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इवन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर -x - 1 इक्वल 0 है। मैं यहाँ मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर लेती हूँ। ठीक है, 2 2s 4 होता है, इस वजह से 2 1s 2 है, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 की इक्वल 2 की इक्वल आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 के इक्वल आंसर ही आ रहा है। इसका मतलब ये है ब्रेक कर लें -x को इन दो टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, -2x एंड x की फॉर्म में। अब आप ऐसा करें कि फर्स्ट 2 टर्म में से जो टर्म कॉमन आ रही है कॉमन लें, तो आंसर ये आ रहा है। फिर आप 1 कॉमन लें, आंसर x - 1 आ रहा है इक्वल्स 0। ठीक है, 2x + 1 into x - 1 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को लेते हैं कि ये 0 के इक्वल हैं, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास इन दोनों में से एक ही फैक्टर 0 के इक्वल हो सकता है ना। तो आप क्या करें, 2x + 1 को भी 0 के इक्वल करें और की स्टेटमेंट यूज करके x - 1 को भी 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, यहाँ से आपको दो आंसर्स मिल रहे हैं, 2x इक्वल्स -1 और x की वैल्यू -1/2 आ रही है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें। फिर आप ये देखें कि जो और के साथ आपने स्टेटमेंट लिखी थी x - 1 इक्वल्स 0 आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू आप 1 लिख लें। ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना था, लास्ट पे लिख लें कि हेंस जो वैल्यू आपको -1/2 मिल रही है x इक्वल की वो भी, और 1 मिल रही है वो भी, ये दोनों पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने ना 1 बाय 1 अब इन वैल्यूज को चेक करना है क्वेश्चन में पुट करके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो वैल्यूज अननोन है ना आपकी, जैसे a d की वैल्यू है, तो a d की वैल्यू 4x - 3 है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ना, x इक्वल्स -1/2 और 1 दो वैल्यूज आ रही है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है दोनों सोल्यूशन हो, ऐसा भी पॉसिबल है दोनों में से कोई एक पॉसिबल हो। तो सबसे पहले तो हम ये जो अननोन लेंथ्स है इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट आ रही है। ठीक है, AD AE BD एंड CE। ठीक है, जरा इन वैल्यूज को हम पहले लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। अगर आपको गिवन हो तो देखिए स्टार्ट में जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, जैसे AE आपको गिवन है 8x - 7 के, BD आपको गिवन है 3x - 1 के, और CE आपको गिवन है 5x - 3 के। ठीक है, जरा यहाँ पे ना x को 1 पुट करते हैं। ठीक है, 4 into 1 minus 3, आंसर विल बी 4 minus 3, द फाइनल आंसर विल बी 1। ठीक है, अब यहाँ पे 8 into 1 minus 7 equals 8 minus 7 equals 1, ये भी करेक्ट है। अब देखें 3 into 1 minus 1 equals 3 minus 1 equals 2, और यहाँ पे देखें 5 into 1 minus 3 equals 5 minus 3 equals 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो हमने x इक्वल्स 1 के लिए फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखते हैं कि इन सब वैल्यूज में अगर दोबारा से वो स्टेटमेंट यूज की जाए तो क्या होगी। मतलब आपने ना यहाँ तक ये सोल्यूशन इनफ है, आगे जस्ट मैं आपको रीचेक करवा रही हूँ कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है तो ये किस हद तक हमारे पास ये वैल्यू इक्वल हो सकती है। देखिए जो स्टेटमेंट होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू फिगर AD/DB शुड बी इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये तो होल्ड करनी चाहिए, कंफर्म है। जरा यहाँ से आप क्या करें, AD की वैल्यू और DB की चेक कर लें। AD और DB 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दें। फिर AE भी 1 है, EC भी 2 है। आप देख सकते हैं AE 1 है, ठीक है, और CE भी 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज भी यहाँ पुट करें। आप देख सकते हैं ये रेशो इक्वल आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर x इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम x की जगह -1/2 पुट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए AD इक्वल है 4x - 3 के, x की जगह जरा -1/2 पुट कर दें। जब आप x की जगह -1/2 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 into -1 - 3 आंसर आ रहा है, डेट इज -5,
तो हमें पता है लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ऐसे करें, ए ई की जगह वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो 8x माइनस 7 आ रही है, 8 इंटू एक्स की जगह -1/2 पुट करें, -7, तो -4 -7 आंसर विल बी -11। और फिर आप देखें ए ई के बाद बी डी को सॉल्व करते हैं ना, तो बी डी के लिए 3 इंटू -1/2 -7 है, तो आंसर -3/2 -7 आ रहा है। अब आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, -3 -14 है, आंसर -15/2 आ रहा है। और फिर जो लास्ट लेंथ आ रही है ना डी बी के बाद, वो है सी ई। ठीक है, सी ई की जो वैल्यू है ना 5x माइनस 3 है। ठीक है, तो 5x में x की जगह -1/2 पुट करें, आंसर आपके पास -5/2 -3 आ रहा है। जरा सॉल्व करें, -5 -6 तो -11/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें सी ई की वैल्यू भी आपको मिल गई है। अब आप यहाँ पे ये चेक करें कि ये सारी लेंथ्स नेगेटिव आ रही हैं। अगर ये सारी लेंथ्स नेगेटिव आ रही है ना, तो बेसिकली लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो यहाँ देखिए x की दो वैल्यूज आपको मिली थी, एक वैल्यू थी -1/2, एक वैल्यू थी 1। ठीक है, तो इन दोनों में से जब मैंने x इक्वल टू 1 के लिए सारी वैल्यूज को चेक किया तो वो सारी लेंथ पॉजिटिव ही आ रही है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब ये है एट द एंड आप ये लिखें, हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 1। ठीक है, मतलब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसी को जस्ट कंसीडर करना होगा। इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू एंड गिव द रीजन दैट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर वी हैव इग्नोर्ड द वैल्यू -1/2। ठीक है, -1/2 के लिए ना जब आप ए डी बाई डी बी वाला रिलेशन यूज करेंगे ना, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू कैंसिल तो हो जाती है। मे बी पॉसिबल आपका जो आंसर है वो करेक्ट ही आए, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो -1/2 को आपने इग्नोर करना है, जस्ट x इक्वल्स 1 आपके पास सोल्यूशन होगा।